बात चीत के इस सिलसिले में हम जमहूरी और बर्दाश्त वाले समाज को परवान चढ़ाने के लिए अमन और पायदार शमूलियत के साथ इज़्ज़त नफ्स, खुद शनासी और इखलाकी कदरों वाली समाजी तामीर पर यकीन रखते हैं। हमारा ख़ास महवर अमन, इंसानी हुकूक और मजहबी हम आहंगी की हिकमत अमली को लागू करने पर है, ताकि एक बुर्दबार, पुरसुकून, पुरअमन और पायदार मुस्तकबिल को हासिल किया जा सके। डॉक्टर संतोष कमरानी का सलाम नमस्ते। बातचीत के सिलसिले में आज का मौजू है सिनफी बराबरी को यकीनी बनाना। 21वीं सदी में जिंदा रहने और बैनुल अक़वामी गाँव के तकाजे हमसे इस बात की उम्मीद करते हैं कि हम सिनफी बराबरी को यकीनी बनाएं। सिनफी बराबरी की वजह से वो लोग जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, जैसा कि लड़कियां, औरतें, खानाबदोश बच्चियां और गुर्बत के मारे हुए लोग भी इस काबिल हो जाते हैं कि वो आब हवा में तब्दीली, शदीद मौसम और कुदरती आफात के जिंदगियों पर असरात को समझ सकें, उनका मुकाबला कर सकें और घरों और समाज में मौजूद खतरात को काबू करने में अहम किरदार अदा कर सकें। दुनिया में बामाना और फायदेमंद जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि इंसान एक दूसरे के हुकूक व फराइज़ का ख्याल रखे। मुआशरे में हुकूक व फराइज़ का एक हिस्सा मर्दोजन से मुतालिक है। उमूमन कहा जाता है कि मर्दोजन मुआशरती गाड़ी के दो पहिए हैं। इस इस्तेमाली ज़बान के कई अहम मज़मरात हैं। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी का एक पहिया खराब हो तो उस वक्त तक गाड़ी आगे हरकत नहीं कर सकेगी जब तक वो खराबी दूर न हो और पहिया दूसरे ठीक पहिए की तरह ठीक न हो जाए। अगरचे इस मिसाल की बस तफसीलात मुआशरे में मर्दों औरत के ताल्लुक पर लागू नहीं होती, ताहम बराबरी और मुसावात की अहमियत का तसव्वुर फराहम होता है। जिनसियत बार से मर्द और औरत यकीनन मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहैसियत इंसान दोनों में कोई फ़र्क नहीं। एक इंसान होने के नाते औरत की भी वही ज़रूरियात हैं जो मर्द की हैं। औरत को भी खाने की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है और सबसे बढ़कर ये कि औरत की भी इज़्ज़त नफ्स है, खुददारी और तशख़्ख़ुस है। लिहाजा पुरअमन मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि एक मुआशरे में बसने वाले ख़वातीन व हज़रात को मुसावी हकूक़ हासिल हो। ये हकूक़ मुआशरती ज़िंदगी, तैलीमी सहूलियात, सेहत की सहूलियात के अलावा सियासत, घरेलू ज़िम्मेदारियों और तफरीह सरगर्मियों का भी अहाता करती हैं। जदीद दौर में ये शिकायत आम है कि गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में औरत हकूक़ से महरूम है, इसलिए एहसास महरूमी में मुब्तला रहती है। लिहाजा ज़रूरी है कि औरत से बहैसियत इंसान सलूक किया जाए, उसके हुकूक का ख्याल रखा जाए, उसको भी तरक्की के मौक़े फराहम किए जाएँ। इसके लिए भी सियासी और माशरती सरगर्मियों में हिस्सा लेने के इंतज़ामात किए जाएँ। इनफरादी, घरेलू और माशरती तरक्की में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजाई की जाए। ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन है जब सिनफी बराबरी के उसूल को न सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाए, बल्कि उस पर अमल करने के लिए लोगों को ज़हनी तौर पर भी तैयार किया जाए। सिनफी बराबरी के उसूलों को मुआशरे में आम करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बहस-मुबाहिसे किए जा सकते हैं। वर्कशॉप्स और सेमिनार भी मुनक़िद कराए जा सकते हैं। चूँकि हमारे मुआशरती इक़दार मज़हबी अक़ायद से जुड़ी हुई है, लिहाजा ज़रूरी है कि औरत के मुक़ाम को साबित करने के लिए कुरानी आयात, अहादीस और इस्लामी तारीख़ में पाई जाने वाली मशहूर ख़वातीन का हवाला देकर सामीन को समझाया जाए कि बहैसियत इंसान मर्द और औरत बराबर हैं। औरतों को इस्लामी कारोबार करने या मुआशरती सरगर्मियों में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया है। ज़रूरत इस अमर की है कि मर्द हज़रात अपने रवैये में मस्बत तब्दीली लाएँ और ये तब्दीली उस वक्त मुमकिन है जब मर्द हज़रात औरतों को इंसान समझना शुरू करेंगे और ये उनके हुकूक का ख्याल रखेंगे। अगर मर्द अपने रवैये में तब्दीली लाएंगे तो औरतों को तंजीमात बनाकर अपने हुकूक के लिए वक्त व तवानाई सरफ़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये तब्दीली उस वक्त मुमकिन है कि मर्द अपने रवैयों में नरमी पैदा करें और नरमी पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बचपन की ज़िंदगी और बेबसी के लम्हात का सोचें। किस तरह हमारी माएँ हमारी सहूलियात के लिए अपनी ज़ात को कुर्बान करती थीं। मराकबे का ये लम्हा मर्द के रवैयों में नरमी पैदा करने के लिए काम करेगा। अपने अंदर ये तब्दीली लाने के लिए कुछ हक़ाइक़ पर गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है कि औरतें भी गोश्त-पोश्त की मखलूक हैं। अगरचे हमारे शायरों ने उनको फूल और फूल से परी बना दिया है,
لیکن عورت نہ پھول ہے نہ پری، یہ مردانہ تخیل کی گلکاریاں ہیں۔ عورت بھی مردوں کی طرح انسان ہے، کچھ مخصوص جزیات سے قطع نظر۔ ان کا جسم بھی انہی خلیوں سے بنا ہے جن خلیوں سے مردوں کا۔ ان کے جسم کے اندر بھی ہڈیاں ہیں، ان کی رگوں میں بھی خون دوڑتا ہے، یعنی جسمانی طور پر کوئی چیز ایسی نہیں جس کی بنیاد پر ان کو حقوق سے محروم کیا جائے۔ صنفی برابری کا تقاضا ہے کہ ان کو تعلیم کا حق دیا جائے، بلکہ عورتوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دی جائے، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ ماں اپنے بچوں کی تربیت اچھے خطوط پر کر سکتی ہے، گھر کا نظم و نسق اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے، معاشرتی مسائل کو سمجھ سکتی ہے، معاشرتی ترقی میں فعال کردار ادا کر سکتی ہے، صحت کے اصولوں کا خیال رکھ سکتی ہے، زندگی کی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے ادا کر سکتی ہے۔ یعنی ایک تعلیم یافتہ ماں معاشرے کی ماں ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی آراء کامنٹ باکس میں دیں تاکہ ہم آپ کی توقعات کے مطابق بات چیت کو آگے بڑھا سکیں۔